सीसीपीओ ने आज माफी मांग ली, मगर आप सीसीओ को बरकरार रखे हुए हैं। ये मैसेजिंग क्या है? इस किस्म के वाकयात होते हैं, वैसे ही हमारे मुआशरे में खवातीन रिपोर्ट करने से घबराती हैं। अगर सीसीपीओ का माइंडसेट ये है और ये मैसेजिंग है कि ये आदमी तो सबसे पहले विक्टिम ब्लेमिंग करता है, विक्टिम को ही कह देता है कि जी आपको यहाँ से नहीं जाना चाहिए था, आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए था, रात के इस पहर क्यों निकली, पहले पेट्रोल देख लेती। आमतौर पर तो लोग मोटरवे को ज़्यादा सेफ समझते हैं, वो कह रहे हैं जी आपको जीटी रोड से निकलना चाहिए था। आप कैसे पता होगा किसी को कि जी 130 पे हम कॉल करेंगे तो ये तो मोटरवे की जुरिस्डिक्शन ही नहीं, आम शहरी को क्या पता। ऐसे आदमी को रहना चाहिए। खवातीन को क्या मैसेजिंग दे रहे हैं आप अपने सूबे में? देखिए, बात यह है कि उनकी मजम्मत वज़ीर आज़म हाउस से भी हुई, वज़ीर आला पंजाब ने भी उनकी मजम्मत की। मैंने भी जो है वो पिछले 4 दिन से हर रोज़ कम से कम कोई 20-25 दफ़ा ऑडियो बीपर, वीडियो बीपर और टॉक शोज़ के अंदर कर रहे हैं। फिर उनको शोकाज़ नोटिस दे दिया गया है IG पंजाब की तरफ से। 7 दिन के अंदर उस शोकाज़ नोटिस का जवाब आ जाएगा। आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी उन्होंने सारी जो है ना ये चीज़ जनाब सॉरी कर ली, और आज तो प्रॉपर तमाम जनाब TV चैनल्स के जो है वो जितने रिपोर्टर्स हैं उनके सामने हाथ जोड़ के उन्होंने एक्सक्यूज़ किया। ये सारी अपनी जगह है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान जो है वो मीडिया के लिए नहीं होता। हमने तो पंजाब के अंदर आज से कुछ हफ्ते पहले एक नोटिफिकेशन निकाला था कि कोई सरकारी अफसर और मुलाजिम मीडिया में जाके किसी किस्म की बयानबाजी नहीं करेगा, क्योंकि कोविड-19 में हमें कई ऐसे 3 या 4 तो कम से कम ऐसे जो ना वो वक़ूए हुए थे कि जिसमें सरकारी अफसरान जाके मुख्तलिफ़ किस्म की बयानबाजी करते रहे, जिसकी वजह से अच्छी खासी पैनिक और हरासमेंट जो है वो क्रिएट होती रही मीडिया के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि सरकारी अफसरान को तो कम से कम 1% भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो मीडिया में आके गुफ्तगू करें। तो इसी किस्म की नॉनसेंस हरकत जो है वो इनकी तरफ से हुई है, तो शुकाज नोटिस इनको भेज दिया गया। साहब, इन्होंने गुफ्तगू की तो कम से कम इनका माइंडसेट पता चल गया। इनका माइंडसेट इस किस्म का है, इन्होंने पहले बात की और बाद में बार बार जाके मीडिया पे अपनी बात को डिफेंड किया। IB की रिपोर्ट आपकी हुकूमत में इनको फाइनेंशियली करप्ट कह चुकी है, मॉरली करप्ट कह चुकी है। आपकी हुकूमत ने इन्हें इस वजह से 20 से 21वें ग्रेड में तरक्की नहीं दी, और अब CCPO लगा दिया, और इस बयानात के बावजूद आप इनके साथ खड़े, रिप्लेस नहीं कर रहे। अब देखें शाहजेब भाई, ये जो अगर 20वें ग्रेड तक पहुँचे हैं तो 20वें ग्रेड में ये इन 2 सालों में तो नहीं पहुँचे ना। इन 20वें ग्रेड में जो है वो कम से कम पिछले 12-15 सालों में होंगे, तो उसमें से 10 साल तो जो है वो शहबाज शरीफ साहब का दौर था। तो अगर आप इस बुनियाद के ऊपर ये कहें तो मैं ये समझता हूँ, लेकिन बहरहाल अभी शोकाज नोटिस दिया हुआ है IG पंजाब ने, उसमें जो जवाब आएगा उसके मुताबिक फिर वो अगला एक्शन हो जाएगा। ये आम बात है कि ऐसे ऑफिसर 20 ग्रेड तक कैसे पहुंचा, मगर आपकी हुकूमत ने इस ऑफिसर को 21वें ग्रेड तक तरक्की नहीं दी, मगर फिर CCPO लगा दिया। IG के खिलाफ बात की, IG को हटा दिया। खवातीन के खिलाफ बात कर रहे हैं, मैसेजिंग क्या दे रहे हैं आप लोग? देखें, दुनिया में हर मुल्क में शाहजेब भाई, चाहे तरक्की पजीर हो, चाहे थर्ड वर्ल्ड हो, चाहे तरक्की याफ्ता ममालिक हो, उनके अंदर एक मैकेनिज़्म है एहतसाब का। सरकारी अदारों के अंदर भी और गैर सरकारी अदारों में भी, पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी यही है। वो क्या है कि अमल अगर कोई बुरा करे, अभी अमल की हद तक मैं बात करूँ, बयान की हद तक तो अभी बात की बात है, कोई एक्ट और अमल ऐसा करे कि जो गैर कानूनी हो, तो पहले उसको शोकाज नोटिस दिया जाता है। शोकाज नोटिस में कोई 7 दिन है, कोई 10 दिन है, कोई 15 दिन है, कोई 4 दिन है, उसमें उसने अपना जवाब जमा करवाना होता है। जवाब जमा होने के बाद फिर उसके बाद मज़ीद आगे प्रोसीडिंग होती है कुछ दिनों की या कुछ हफ्तों की, कि जिसमें उससे कन्वर्सेशन, नेगोशिएशन, उसको जनाब किसी न किसी तादीबी कमेटी के सामने पेश होकर फिर मज़ीद अपनी जनाब वो क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है। तो एक प्रोसेस के बाद फिर उसके मतलब जो है वो डिसीजन किया जाता है। तो एक प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है, उसमें अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे जो है ना, तो फिर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं वो उसके मतलब डिसीजन ले लेंगी। तो जो इनके हवाले से IB रिपोर्ट थी जिस पर इन पर करप्शन का इल्ज़ाम है, सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्ज़ाम है, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होगी साथ में? अच्छा, मैं वैसे आपको एक चीज़ बताऊं, इस तरह तो आप किसी भी हमारी बदकिस्मती है। देखें, ये बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। ये हमारी एक डिलेमा है, एक हमारा फेनामिना है और एक हमारी ट्रेजेडी है कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 72 सालों में आप मुझे बताएं, स्पेशली पुलिस, किसने इसको सुधारने की कोशिश की? किसने इसको, आप देखो ना, DIG अब्दुल जब्बार था, उसको बेहतरीन 14 बंदे उसने मारे, 80 बंदे पैरालाइज कर दिए, उसको बेहतरीन पोस्टिंग दे दी। डॉक्टर तोकीर शाह था, जिसके ऊपर जनाब GIT कहती है कि मेन जनाब कल्प्रेट वो है साना मॉडल टाउन का, उसको बेहतरीन टॉप क्लास की पुरकशिश जो है वो आपको पोस्टिंग नज़र आती है। फिर जितने साना मॉडल टाउन के अंदर आपको नज़र आएंगे
करप्ट और बदयानत और जालिम और जाबर जितने पुलिस अफसरान, उनको बेहतरीन किस्म की पोस्टिंग मिल गई। अब ये वो रवायात थी जो पिछले 40 सालों में खसूसन हमारी ये जो दो पार्टियां, पीपल्स पार्टी और नून लीग बरसे इक़्तिदार रही। वैसा मगर नहीं, ये रिवायत तो आपने ख़त्म करनी थी ना। ये ख़त्म करने का क्या क्या आए थे? आप तो आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत सारी तकरीरियाँ और बहुत सारी प्रमोशंस ये वाली आपके दौर में हुई हैं। साथ ही इन CCPO के लिए आपने अपने IG को फारिग कर दिया जो कह रहा था कि मेरी इनसबऑर्डिनेशन हुई है। नहीं, वो मैं आपको क्लियर कर दूँ। देखिए, शोएब दस्तगीर साहब के हवाले से उनकी अपनी मर्जी थी। शोएब दस्तगीर साहब ने कहा मैं काम नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि एक सरकारी अफसर के मुंह से ये लफ्ज़ जचता ही नहीं है। मेरी सारी फैमिली भी सरकारी अफसरान के ऊपर मबनी है, मेरे अलावा कोई पॉलिटिशियन नहीं है। सरकारी अफसर का तो कंसेप्ट ही नहीं है कि वो ये कहे कि भाई मैंने इसके साथ नहीं चलना, मैंने उसके साथ नहीं चलना, मैंने इस पोस्टिंग पे नहीं जाना, मैंने उस पोस्टिंग पे नहीं जाना। शोएब दस्तगीर साहब एक दयानतदार और बासलाहियत शख्स थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पे आके गलती की। यहाँ पे जो गलती की वो किसी हवाले से भी रवायत नहीं है। और फिर वो एक ऑर्गेनाइज पुलिस फोर्स, जितनी मर्जी उसके अंदर खामियां हो, बाकी डिपार्टमेंट की निस्बत वो एक फोर्स है। जैसे फौज एक फोर्स है, वैसे ही पुलिस भी एक फोर्स है, और फोर्स के अंदर किसी ना किसी हद तक डिसिप्लिन होता है। अगर फौज में इन सबऑर्डिनेशन होगी तो आप जो सबऑर्डिनेट के लिए जो ऊपर का अफसर है उसको थोड़ी फारिग कर देंगे। यहाँ पर IG यही तो कह रहा था, वो ये थोड़ी कहते मैं काम करने को तैयार नहीं हूँ। उन्होंने कहा जी मेरी इन सबऑर्डिनेशन हुई है, इन्होंने मेरे खिलाफ बात की, इनके खिलाफ इंक्वायरी करें। इंक्वायरी होती वो काम करते रहते, आपने इंक्वायरी नहीं की। उसमें शाहजेब भाई बहुत सी चीज़ें अब मैं यहाँ पे इस वक्त नहीं बयान कर सकता, लेकिन बहरहाल मैं देखो मेरे साथ काम किया है उन्होंने एज अ कोलीग जो है तकरीबन 9-10 महीने। अच्छे शख्स थे, अच्छे इंसान थे। और अब जो इनाम गनी साहब आए हैं, आप देख रहे हैं इनाम गनी साहब की कंट्रीब्यूशन और अचीवमेंट देख लें। 72 घंटों के अंदर अंधा जुर्म कि जिसका सिर्फ एक गवाह है जो विक्टिम खुद है, और विक्टिम इतना मुतासिर था, इतना मेंटली और साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब था कि उसने 1% भी पार्टिसिपेशन नहीं की इन्वेस्टिगेशन में, 1% भी। उसके बावजूद इस अंधे जुर्म को 72 घंटों के अंदर अगर सॉर्ट आउट किया है तो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब और इनाम गनी IG पंजाब, मैं ये समझता हूं कि उनको सल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से। अब आपके सामने ज़ैनब बच्ची का केस भी है, आपको याद है 3 साल पहले कितने महीने हो गए थे, कितने हफ्ते हो गए थे जाके सुराग मिला था। ज़ैनब का कातिल 2 हफ्ते में पकड़ा गया था, मगर ये यहाँ पर इस केस में ये हुआ है कि उसका खून गिर गया था, DNA मैच हो गया था, मगर मीडिया को खबर लीक कर दी गई जिसकी वजह से वो भाग गया। जब उसके घर पर गए उसको पकड़ने के लिए तो इलाके को कॉर्डन ऑफ नहीं किया, वो अपनी बीवी के साथ भाग गया। तो यहाँ तो ये एक फेलियर है जिसका एहतसाब होना चाहिए। इस पे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने होम सेक्रेटरी को प्रॉपर तरीके से इंस्ट्रक्शन दे दी हैं। मुझे भी इस वक्त पता है कि वो कौन है, लेकिन मैं वो जिस तरह 2 दिन पहले जनाब वो मीडिया में और सोशल मीडिया में और चीज़ें निकली तो मैं इस तरह निकालना नहीं चाहता। वो गलती है, इसमें जनाब जो भी मुजरिम होगा उसको भी सज़ा मिलेगी। देखें, मैंने आज जब तक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब का ट्वीट नहीं आ गया, मैंने किसी को बीपर नहीं दिया। मुझे कम से कम 100 दफ़ा कॉल आई मुख्तलिफ TV चैनल्स की। जैसे ही ट्वीट हुआ उसके बाद मैंने बीपर शुरू किया और प्रोग्राम शुरू किए। परसों जब आपका हमारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस तय थी 2 बजे, उससे पहले 12 बजे मीटिंग हुई बड़ी हाई लेवल की। उसमें IG साहब ने कहा कि अभी चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखें क्योंकि हमने आबद अली को पकड़ना है और उसका फ़ोन खुला हुआ है और हम उसको ट्रेस कर रहे हैं, घंटे 1.5 तक हम इसको पकड़ लेंगे। इसको कतन भी TV चैनल्स में आने नहीं देना। वो अलग बात है कि सुबह एक TV चैनल ने उसको चलाया जो आपका नहीं था, सुबह 12:03 पे। फिर एक दूसरे TV चैनल है, वो भी आपका नहीं था, उसने सुबह 9 बजे उसकी फोटो दिखाना शुरू कर दी। लेकिन मैंने परसों 12 तारीख को पूरा दिन एक भी पर नहीं दिया जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी जो है वो वज़ीर आला की। क्यों कि मेरे मुंह से शायद एक लफ्ज़ निकल जाता या कोई फिक्रा निकल जाता तो वो तफ्तीश पे असरअंदाज होता या मुजरिमों और मुलज़िमों के लिए जो है वो बाइस तक़वियत हो जाता। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे अदारों को, हमारी हुक्मरानों को, हमारे जितने भी अरबाब बस्तो कुशाद हैं, उन्हें कुछ प्रोफेशनल एटीट्यूड अपनी जिम्मेदारियों के हवाले से रखना पड़ेगा। इस इशू के ऊपर परसों थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है जिसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो जिम्मेदार है सरकारी अगर मुलाजिम होगा या कोई भी होगा उसको भी सज़ा मिलेगी।